तो साथ में आ जाइए, साथ में। जैसा आपने कहा, सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार। कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है। और हम सब के लिए तो, कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए फाइट लेने गया था उनके पास में। तो उन्होंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो जिसे पता है मैं पसंद नहीं करता हूँ गाली गलौज वाली कॉमेडी। लेकिन नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो उन्होंने कहा आप फाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो उन्होंने थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं क्योंकि मुझे भी पसंद है गाली गलौज। साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे। आपको पता ही है, इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाना लेकिन तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं और राजेश श्रीवास्तव जी से, और उनकी एक इच्छा थी कि वाईपी भी बने ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे ज़ीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड के सामने वैसे तो कुछ नहीं है क्योंकि ईश्वर का काम किया है। ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए क्योंकि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्तित्व। आपको लगता है काम करते समय सेना की तरफ ज़्यादा किसी भी कलाकार को मिल जाता है। उसके लिए कुछ सुझाव देंगे, बिकॉज बहुत जरूरी है। बस देखिए, क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है लोगों को तो बहुत चमक धमक लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग सेंटर लोग जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते तो सामने देखे आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं होता। ध्यान जितना रख सकते रखिए, अच्छा है। सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है। तो अब उस कमी को कैसे देखिए, राजेश श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपके प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजेश श्रीवास्तव को तो आसमान है।